अमला चाचा जी और मेरे प्यारे साथी, जैसा कि मैं ओम श्री बक्सु बाबा एकेडमी के एक प्रबंधक विनोद कुमार गुप्ता, समाज सेवी, जो कि मैंने निस्वार्थ भाव से पहले से भी मैं एक कार्य को करते आ रहा था, लेकिन आप ही लोग का जो झंडा हमें मिला और आप ही लोग का सहारा जो मिला कि जो राजनीति लाइन में हमको उतारा गया, तो जब मैंने को उतारा गया तो उतरने से कुछ नहीं होता है जब तक अपने कार्य नहीं किया जाता है। एक कहावत होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि जन संपर्क करें और हर लोगों से हम मिले, उनको दुख और तकलीफें जाने, जितना हो सके मैं उतना कार्य को करूंगा, जितना हो सके उतने कार्य को करूंगा और आगे भी करता हूं। मैं अगर अपना परिचय दूं तो मैंने बाढ़ में भी मैंने ये कार्य को किया। 3 महीना क्वारंटाइन सेंटर जो चला था उसमें 90 दिन प्रतिदिन मेरा खाना गया था और हर लड़कियों को जो मेरे यहाँ आया, जितना आते हैं उतना मैंने मदद करता हूँ। मैंने बहुत खुशी यहाँ पे आकर के मैंने देखा कि जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से चाचा जी, जो कैप्टन चाचा जी है, मनोज मास्टर जी है और हृदय नारायण जो भी मास्टर जी है, जो आप लोगों को बीच ये जो कोचिंग चला रहे हैं, ये बहुत ही समझिए कि आप लोग का ये कीचड़ से हीरा निकल करके आए हैं और आप लोग को जो कि कोचिंग चला रहे हैं। बहुत कम लोग की अपने सेवा, अपने शरीर को देवा, अपना पेट भरते हैं, दूसरे को पेट नहीं भरते हैं। अगर अपना पेट तो सब भरता है, अपना बच्चा तो सब खिलाता है, दूसरे को बच्चा को खिलाए तो हम जाने। हमारे बच्चे सब बेंगलोर में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ 13 राज्य से लड़के आते हैं। उनसे अगर पूछेंगे तो आप खुद पूछेंगे कि मेरा एकेडमी कैसे है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पिथौरागढ़, कहाँ के नहीं लड़के हैं, मध्य प्रदेश तक अभी भी लड़के हैं। तो मैं ये कहूंगा कि चाचा जी को और अपने बच्चों को, देखिए शिक्षा को मामले में अपने बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को खेती में भेज देते हैं। खेती में भेजना कोई काम गलत काम नहीं है, लेकिन एक अलग समय पर, अलग कार्य पर। अगर खेत ले, हम लोग के पास पैसा होता है मकान बना लेते हैं, हम लोग के पास पैसा होता है खेत लेते हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ये चीज को अगर आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अगर उनको पढ़ाते हैं, अगर अच्छे पढ़ लिख करके अगर वो अच्छा कुछ बन जाते हैं, तो आपको जो खेत लेंगे 1 मंडा, वो 10 मंडा खेत यानी 1 बीघा खेत लेने का कार्य करेगा। अगर उसको नहीं पढ़ाते हैं, आप 10 मंडा खेत उसको खरीद को दे देते हैं, अगर वो खराब निकल गया बच्चा, अनपढ़ निकल गया बच्चा, तो 10 बीघा को भी बेच डालेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो वोट होता है हम लोग का, आप लोग का अधिकार बनता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। मैं एक नहीं कहूंगा कि मुझे दो, मेरे को देखिए कि इनका औकात क्या है, या जो उठ रहा है उसका औकात क्या है, वो आगे क्या कर सकता है, ये हम लोग सोचते नहीं है। जात पर पात पर आ जाते हैं और उनको ले जाकर के हम लोग वोट डाल देते हैं। नहीं, देखिए जिसका पेट भरा रहेगा वो दूसरे को भी पेट भरेगा। अगर उसका पेट ही नहीं भरा है तो पेट कहां से किसी को भरेगा। एक साड़ी दे देता है, 2000 रुपया दे देता है, हम लोग चुप हो जाते हैं और 5 साल के लिए निस्वार्थ में वो भाग जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि मैं भी एक जिला पंचायत का भाभी को अपने उठा रहा हूं, मैं अपने सांसदीय या विधायक के लिए लड़ूंगा। वो सोचिए समझिए कि कहां अच्छाइयां है कहां बुराइयां है, उस प्रकार अपने को दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नन्ही चीनी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। ये कोशिश
जितना वोट है, जितना अच्छा है, वो वोट अच्छी तरीके से आप जहां अच्छा लगता है समझिए और उसको देखिए, पहचानिए, वहां वोट मारिए। उसके बाद आपको जो बच्चों को बारे में बताया, शिक्षा हम लोग क्या है, एक दलित इतना पिछड़े हैं, दलित बोला जाता है। हम लोग क्यों, आप लोग के ही मैंने जात में मैंने देखा, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, फौज में भी देखिए आपके सामने कैप्टन बने हुए हैं, आपके सामने देखिए कैप्टन हुए, आप ही लोग के जात में, आप ही लोग के बिरादर में क्या होता है, क्यों? शिक्षा, मेहनत किया इन्होंने, फौज में गया और पढ़ाई करके फौज में गया, और फौज में भी कैप्टन बनना कोई आसान चीज नहीं है। उनका चरित्र देखा जाता है, उनका मेहनत किया देखा जाता है, उनका कार्य देखा जाता है, तो जाके कैप्टन बनते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गया अपने अंदर सुधार करो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो आपका बच्चे नवयुवक है, मैं इनके साथ हूं, मैं आप रनिंग निकालिए, जो हमसे मदद होता है। आप लोग नहीं जानेंगे कि मुझे क्या मेरा औकात है, आप लोग कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन जिस दिन आप लोग रनिंग दौड़ बीम निकालोगे, उस दिन मेरा औकात को पता चल जाता है। 13 राज्य से ऐसे लड़के नहीं आते, लेकिन इधर का क्षेत्र, अभी गंगा उस पार जाएंगे तो आप मेरा कोचिंग के बारे में जान जाएंगे। लेकिन मैंने ये 4-5 गांव में देख रहा हूँ, क्या होता है, परवल बोते हैं, हम कहते हैं, ये नहीं कहते कि आप परवल मत बोइए, लेकिन लड़कों को भी अपने लगा देते हैं। ये माँ बाप का गलतियां होती है, जैसे गाइडलाइन करेंगे वैसे लड़का निकलता है, और परवर में उसका दिमाग परवर में हो जाता है, उसका दिमाग मिर्ची में हो जाता है, उसका दिमाग क्या बोलते हैं छेमी में हो जाता है। लेकिन देखिए, दिमाग सोच होती है, सोच को नजर बदल दो, नजारा बदल जाएगा, छोर बदल दो, किनारा बदल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को पढ़ाई के शिक्षा के मामला में लाइए। और मेरे लास्ट एक कहना चाहूंगा कि जो वोट हम आपका जो प्रत्याशी जो तृतीय से रेवतीपुर से मेरा भाभी लड़ रही है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे विनती करूंगा कि आप लोग वोट दीजिए, जितना हो सके मदद, ये नहीं मैं हार भी गया या जीत भी गया, मेरे पास अगर आप लोग आइए, और मैं शादी विवाह भी लड़कियों को कराता हूँ, जितना समर्थ है मेरे से उतना मैंने करता हूँ, और उतना ही करता हूं और करता रहूंगा। और बाकी जो आप लोग कुछ प्रश्न अगर हमसे कुछ बात पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी का बात नहीं है तो मैं आदरणीय फौजी कैप्टन चाचा जी से कुछ कहूंगा कि कुछ बताएं, ताकि हम भी सोचे, उस पर हम भी विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।